नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। इस समय जो हमारा प्रसंग जो भाग चल रहा है वो विशेषण के संबंध में। विशेषण इतना महत्वपूर्ण भाग है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आरओ एआरओ का हो या यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो, किसी का हो, ज़्यादातर इसमें के क्वेश्चन आरओ एआरओ में ज़्यादा आते हैं, लेकिन सभी प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं। तो विशेषण, पिछली कक्षा में हम विशेषण के आपको भेद वो परिभाषा बता चुके हैं। विशेषण क्या होता है, इसके अंग, इसके रूप आपको बताए थे। और अब चर्चा चल रही इसके भेद प्रकार के, जो कि 4 हैं। इनमें से एक भेद जो है जिसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो इसका भेद है पहला, वो बता चुके हैं। दूसरा आज भेद आपको बताएंगे संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, विशेष इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए क्या होगा कि वे विकारी शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करना चाहो, परिभाषा कैसे लिखोगे, तो लिखेंगे वे विकारी शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं। कैसी संख्या, या निश्चित या अनिश्चित। तो इसका ये मतलब हो गया कि संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, वे विकारी शब्द, इसलिए बार बार विकारी, जो विशेषण विकारी शब्द हैं जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार क्या ध्यान रखना है कि संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन से 2 प्रकार हैं जो अभी परिभाषा में देखे गए थे, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची। एक प्रकार होता है अनिश्चित संख्यावाची और एक प्रकार हो जाएगा निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची। अब जो अनिश्चित है, इसमें क्या अनिश्चित संख्या का बोध होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, इनमें वे चीजें आएंगी जिनकी गिनती होती है, यानी जो गिने जा सकते हैं उन्हीं चीजों का इसमें उल्लेख किया जाएगा। नाप तोल वाली वस्तुओं का उल्लेख नहीं होगा। अब जैसे अनिश्चित में आ गया अधिक रुपए, अनिश्चित में अधिक रुपया। अब अधिक रुपया तो गिनने वाली चीज है, आपको पता नहीं कितना है, अधिक है, अब पता नहीं कितना अधिक है, तो अधिक रुपया गिनने वाली चीज है। या आपसे कह दिया गया बहुत लोग। अब लोग क्या, उनकी काउंटिंग होगी, कुछ तो संख्या होगी, आपको पता नहीं है। या कई बार कहते हैं निश्चित संख्या का यदि बहुवचन कर दिया जाए तो वे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाते हैं। जैसे अगर यहां लिख दिया जाए 100, 200 रुपए। अब 100 या 200 क्या कहोगे, हजारों लोग। अब 1000 एक निश्चित है, लेकिन बहुवचन हो गया हजारों। उस स्थान पर हजारों लोग खड़े थे, उसके पास अनगिनत पैसा है, वह बहुत पैसे वाला व्यक्ति है या रुपए वाला व्यक्ति, ऐसे भी कहा जा, वाक्य बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित में आप क्या कहोगे, निश्चित में आप कहोगे 100 रुपए,
100 रुपए निश्चित है। या क्या कहेंगे, 5 आदमी क्या हो गया, निश्चित हो गया। या 10 लोग तो क्या हो गया, ये निश्चित हो गया। तो 100 रुपए निश्चित है और अधिक रुपया अनिश्चित है, लेकिन है दोनों गिनने वाली चीजें। आप कहोगे 10 मकान, उसने शहर में 10 मकान बनाए, गिनने वाली चीजें। बस पर 50 लोग बैठे थे, प्लेटफार्म पर 100 लोग खड़े थे, कोई भी तरीके का वाक्य आप बना सकते हो। अब ये ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण के 4 अलग से भेद होते हैं, और यही परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। अनिश्चित संख्यावाची के 4 अलग से भेद। जैसे पहला होता है गणनावाचक, गणनावाचक जिसमें क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे शब्द आ जाएंगे। 1 आदमी, 2 मकान, 3 घर, 4 लोग और 5 कार, या कुछ भी शब्द कह सकते हो। फिर आपका शब्द आ जाता है गणना के बाद में क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। कहते हो कि मेरा कक्षा में प्रथम स्थान आया, या मेरा कक्षा में द्वितीय स्थान आया, तो क्या आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसी प्रकार से आ जाता है। जैसे कहा गया कोरोना की दूसरी लहर में अधिक लोग प्रभावित हुए, तो दूसरी क्या है, क्रम है। अब आपका आता है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक के जो उदाहरण आते हैं वो आते हैं दुगुना, तिगुना। जैसे बैंक 8 वर्ष में धन दुगुना कर देती है, कल की अपेक्षा आज हमारी कक्षा में दुगुने विद्यार्थी हैं। इसके बाद आता है समूहवाचक। समूहवाचक एक समूह का बोध कराता है। जैसे समूह में आएगा दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दोनों लोग इधर आओ। तो फिर से ध्यान रखेंगे, गणना में 1 2 3 4 5 आते हैं, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति में दुगुना तिगुना आता है, समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस प्रकार के शब्द यहाँ आते हैं। एक इसी में और आता है जिसे कहते प्रत्येक मूलक विशेषण। उसे क्या कहते हैं, प्रत्येक मूलक विशेषण। ये शब्द आ जाता है प्रत्येक मूलक विशेषण। अब यहां पर कैसे शब्द आएंगे प्रत्येक मूलक में, जैसे प्रति 3 घंटे पर दिल्ली को ट्रेन जाती है, दिल्ली को ट्रेन जाती है। या आपने कह दिया प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 रुपए दो, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 रुपए दो। अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 3 घंटा पे ट्रेन जाती है, ये तो निश्चित है, लेकिन कब तक ये अनिश्चित है। यहाँ पर हमें 5 रुपया देना है, ये तो फिक्स है, लेकिन क्या है प्रत्येक विद्यार्थी कितने लोगों को देना है। अगर आपने कहा उस कमरे में 5-5 कापियों के बंडल हैं, अब हर बंडल में कापी तो 5 है, लेकिन बंडल कितने हैं ये पता नहीं, अर्थात निश्चित और अनिश्चित का मेल है यहाँ पे। इसलिए इसका चूंकि यहाँ पे प्रति या प्रत्येक शब्द आता है, तो इसलिए कहा जाता है प्रत्येक मूलक
विशेषण। एक बार फिर से ये चीज समझ लीजिएगा कि संख्यावाची विशेषण क्या होता है, जो अपनी विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके दो भेद होते हैं, एक अनिश्चित संख्या और एक निश्चित संख्या। ध्यान क्या रखेंगे, इसमें जो भी चीजें आएंगी वो गिनने योग्य आएंगी, नापने और तौलने वाली वस्तुओं का इसमें बोध नहीं होगा। अब यहाँ पर शब्द है, रुपया है, लोग है, जो भी है ये क्या है, गिनने वाले। भले इनकी संख्या आपको पता नहीं है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस स्थान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब जो 10-5 लोग हों, संख्या पता नहीं। 100-200 रुपए चाहिए, अब 100 या 200 या 150, ये संख्या निश्चित नहीं है। अब यहाँ निश्चित हो गए 100 रुपए, 5 आदमी, कोई भी संख्या करते जाइए जो गिनने योग्य हो। नापने तोलने वाली वस्तु का बोध इसमें नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर निश्चित संख्या में क्या हुआ कि 4 भेद अलग से हैं, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे गए। गणना 1 2 3 4 जहाँ गिनती हो, 1 आदमी, 2 घर, 4 मकान, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा। मेरा कक्षा में पहला स्थान आया, लाइन में मैं दूसरे स्थान पे खड़ा था। आवृत्तियां फ्रिक्वेंसी होती है दुगुना तिगुना, कि बैंक 8 वर्ष में धन दुगुना कर देती है, या कल की अपेक्षा आज मेरी क्लास में दुगुने बच्चे थे, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हो। समूह में समूह आता है, दोनों तीनों, दोनों लोग इधर आओ, तीनों लोग उधर बैठ जाओ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो संक्षिप्त में अगर छोटी छोटी चीजों को आप सीखते रहें तो बहुत ही आसानी से इन चीजों को आप जान सकते हैं। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे संख्यावाची विशेषण के बाद में फिर आपका आएगा परिमाणवाचक विशेषण, जो किसी मात्रा का बोध कराएगा। उसमें भी संख्याएं होती हैं, लेकिन वे संख्याएं किसी नाप तौल वाली वस्तु के लिए बताई जाती हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास को ये रोकते हैं, इसको समझिए, पढ़िए, फिर अगली चीज अगली क्लास में होगी। और जब ये विशेषण का भाग पूरा हो जाएगा तो पूरी एक समरी आपको एक साथ बता दी जाएगी, ताकि उसे आप आसानी से समझ सकें। नमस्कार।